Hello friends, now in this topic we are going to see the Griffith experiment. Griffith experiment is performed by the scientist Frederick Griffith in year 1928. This experiment is also known as a transforming principle. Griffith has used two things, bacteria and mice. Bacteria Diplococcus pneumoniae, or this bacteria is also known as a Streptococcus pneumoniae. This bacteria have two type of strain. He used the two type of strain, S3 strain and R2 strain. S3 strain have a protein coat on it, and due to protein coat it's having a smooth surface and it is virulent, means pathogenic. And R2 type of strain does not have a protein coat on it, so it's having a rough surface, means it is non-virulent और non-pathogenic. अब स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस में पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक ये फ़र्क कैसे है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. S3 टाइप की जो स्ट्रेन है उसके ऊपर प्रोटीन कोट होने की वजह से इम्यून सिस्टम उस स्ट्रेन को डैमेज नहीं कर पाता. इसकी वजह से होस्ट सेल को वो इन्फेक्ट करता है और निमोनिया एक्सप्रेस्ड होता है. बट जो R2 टाइप ऑफ स्ट्रेन है वहाँ पर इम्यून सिस्टम R2 टाइप ऑफ स्ट्रेन को डैमेज करता है बिकॉज वहाँ पर प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होता और इसीलिए R2 टाइप ऑफ स्ट्रेन कांट इन्फेक्ट द होस्ट सेल. सो यहाँ पर अगर इन्फेक्शन R2 टाइप ऑफ स्ट्रेन का होता भी है तो वहाँ पर निमोनिया नहीं हो सकता, मीन्स वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. अब ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो 4 एक्सपेरिमेंट थे. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू सी. ही टुक लाइव S3 टाइप ऑफ स्ट्रेन. He injected this live S3 type of strain into a mice and he observed that the mice is died. जब उसने S3 टाइप ऑफ स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, एट दैट टाइम कुछ दिनों के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि वो माइस मर चुका है. देन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट वॉज ही टुक लाइव R2 type of strain and then he injected this live R2 type of strain into a mice. Then he observed that the mice is survived. जैसे कि उसने R3 टाइप ऑफ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया और ऑब्जर्व किया कि वो डेड हो चुका है, वैसे ही उसने R2 टाइप ऑफ स्ट्रेन भी इंजेक्ट किया था माइस में और उसने ये ऑब्जर्व किया कि वो सर्वाइव कर रहा है. देन उसका थर्ड एक्सपेरिमेंट था कि जो S3 टाइप ऑफ स्ट्रेन है जो इंजेक्ट करने के बाद माइस मर रहा है, देन उसने जो S3 टाइप ऑफ स्ट्रेन है उसको हीट किल किया और उसके बाद जब किल होने के बाद अगर वो इंजेक्ट करता है तो उसको वो ऑब्जर्व करना था कि माइस सर्वाइव करता है या नहीं. फिर उसने S3 टाइप ऑफ स्ट्रेन को जो वायरुलेंट है, मीन्स पैथोजेनिक है, उसको हीट किल किया. उसके बाद इंजेक्ट किया माइस के अंदर और ऑब्जर्व किया तो वो माइस सर्वाइव कर रहा था. देन हिज फोर्थ एक्सपेरिमेंट वॉज he had taken live R2 type of strain and heat kill S3 type of strain. अब जब उसने ऑब्जर्व किया कि जब R2 टाइप ऑफ स्ट्रेन इंजेक्ट करने के बाद भी माइस सर्वाइव कर रहा है, हीट किल S3 टाइप ऑफ स्ट्रेन इंजेक्ट करने के बाद भी माइस सर्वाइव कर रहा है, देन ही टुक अ मिक्सचर ऑफ R2 टाइप ऑफ स्ट्रेन एंड हीट किल S3 टाइप ऑफ स्ट्रेन. ये मिक्सचर लेने के बाद इस मिक्सचर को उसने माइस में इंजेक्ट किया. ही इंजेक्टेड इन अ माइस. देन ही ऑब्जर्व दैट द माइस इज डेड. फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया
जब R2 टाइप ऑफ स्ट्रेन लाइव और हीट किल S3 टाइप ऑफ स्ट्रेन का मिक्सचर जब माइस में इंजेक्ट किया गया तब वो माइस सरवाइव नहीं कर पाया। फिर उसने वही डेड माइस के हार्ट में से ब्लड कलेक्ट किया। ग्रिफिथ कलेक्टेड ब्लड फ्रॉम अ हार्ट ऑफ माइस। फिर उसने उस ब्लड में क्या ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर लाइव S3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, जबकि उसने लाइव S3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया इंजेक्ट किया ही नहीं था। इससे ये प्रूफ होता है कि हीट किल S3 बैक्टीरिया में से कुछ ऐसा था जो लाइव R2 बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हुआ, बट वो क्या था, जेनेटिक मटेरियल था। इससे ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया उसके एक्सपेरिमेंट में, कंक्लूजन ये था, कंक्लूजन इज something means something or genetic material is transformed from heat killed S3 to live R2 स्ट्रेन। जेनेटिक मटेरियल था। ग्रिफिथ को इतना परफेक्ट पता था कि वो जो ट्रांसफॉर्म हुआ है वो जेनेटिक मटेरियल है, कुछ तो जेनेटिक मटेरियल है जो हीट किल S3 स्ट्रेन से लाइव R2 स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुआ है। बट ग्रिफिथ ये कंक्लूड नहीं कर पाया कि वो जेनेटिक मटेरियल RNA है, प्रोटीन है या DNA है। सो ग्रिफिथ के जो 4 एक्सपेरिमेंट थे, लाइव S3 स्ट्रेन, लाइव R2 स्ट्रेन, हीट किल S3 स्ट्रेन और लाइव R2 स्ट्रेन प्लस हीट किल S3 स्ट्रेन का मिक्सचर, ये जो भी 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे ग्रिफिथ से, वो सिर्फ इतना कंक्लूड कर पाए कि कुछ तो जेनेटिक मटेरियल था जो हीट किल S3 स्ट्रेन से लाइव R2 स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुआ है। So this was the Griffith experiment, and in next experiment we are going to see the experiment of Avery, MacLeod and McCarthy। उस एक्सपेरिमेंट में हम ये जानेंगे कि उन्होंने DNA ये जेनेटिक मटेरियल है कैसे कंक्लूड किया, और वो एक्सपेरिमेंट एवरी, मैकार्टी और मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट 1944 में किया गया था, जबकि ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट 1928 में। मतलब एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने उनके एक्सपेरिमेंट करीबन 16 साल के बाद परफॉर्म किए। सो in next experiment we are going to see the experiment of Avery, MacLeod and McCarthy. Thank you.